खुद को पहचानो, रघुबर के हनुमानो, अच्छा राम। छोटे से इस जामवंत की मानो, 10 शीश भुजाएं 20 लिए 10 कंधर, तो क्या तुम घुस जाओ लंका के अंदर? अरे घुसो घुसो उत्पात मचा दो वीरों, रणवंको वीर बांकुरो और रणधीरो, जितने भी हैं बुराई के बाग उजारो, जो मारे नहीं मरे हैं उनको मारो, तुम राम पुत्र हो तो किससे डरना है, संकट मोचन के जैसे दुख हरना है, मारो छलांग सागर के पार गिरो रे, योद्धा समान जलथल नभ में मिचरो रे, तुम में सूरज के जैसी है लालानी, आराधो शिव को करो नमामि नमामि, फिर सत्कर्मों से शंख बजा दो रण का, चिंतन छोड़ो जीवन का और मरण का, साधना साध लो विश्व गुरु होने की, भारत के नव अध्याय शुरू होने की। बहुत अच्छे बेटे, अच्छे राम। मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। मेरी उम्र, मेरा आयु अनुभव बहुत कम है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जिनको मैं अनुभव करता हूं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं मुश्किल से 5 या 6 वर्ष का रहा हूंगा। इटावा में, चंबल की तलैटी में, बीहड़ में मेरा छोटा सा गांव है। वहां अचानक से गांव के आसमान पर 2-4 हेलीकॉप्टर घूमने लगे। तब जीप चला करती थी उनमें, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये गीत बजा करता था। पूरे दिन वो घूमती थी, 150 चक्कर लगाया करती थी गांव के और आसपास की सड़कों के। मेरे लिए तो वो अचंभा था ही था कि ये मेरे गांव की छत के ऊपर, मेरे गांव के आकाश में ये हेलीकॉप्टर क्यों घूम रहे हैं। अचानक से बहुत सारी गाड़ियां आ गई, बहुत सारे लोग आ गए। क्योंकि गांव में बहुत बड़ा फील्ड है, प्लेग्राउंड है, तो वहां उतारा गया और ये सब कुछ हुआ। उस दिन पूरा गांव रो रहा था। 7-8 हजार की आबादी का गांव है मेरा, पूरा गांव रो रहा था। बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिलाएं, वृद्ध सब रो रहे थे। मेरे लिए आश्चर्य कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। उसके बाद वह प्रक्रम हुआ और अब जाकर के अनुभव होता है। अब जाकर के पूरे देश में जब कविताएं सुनाता हूं तो अपना सीना चौड़ा करके गर्व से ये कहने का अधिकार मुझे वह मेरे गांव का बलिदानी बेटा देता है कि उस महायुद्ध में एक आहुति मेरे गांव ने भी दी। आदरणीय मोहन भाई साहब ने कहा कि स्वतंत्रता की कीमत तो बलिदान ही हो सकती है। प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप सबको रेखांकित करना चाहता हूं। यहां पर एक नारा लगा, दादा, नारा लगाया गया कि शहीदों के सम्मान में युवा मैदान में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा युवा जो रोज शाम को 120 रुपए की बियर पीकर जवान होता है? क्या बात। इन लोगों के लिए तो इन्होंने जाने अपनी नहीं दी थी। जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ, यह पंडाल भरा हुआ था। मेरी भाषा थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन यकीन मानिए औषधि का काम करेगी। धीरे धीरे देशभक्ति का रंग उतरने लगा और लोग अपने घरों को जाने लगे। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। बहुत अच्छे बेटे, वाह 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 वाह, बढ़िया राम। 75-76 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी यदि किसी संगठन को खड़े होकर, शहीद समरसता मिशन को खड़े होकर तुम्हें यह सिखाना पड़े कि अपने बलिदानियों का सम्मान करो, तो मुझे आपके जीवन पर और व्यक्तित्व पर ही संदेह है। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। गर्व करिए कि भारतवर्ष में है, जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व
विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। वाह वाह बेटे वाह 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 वाह। यह गौरव विश्व प्रधान का है। आदरणीय भाई साहब ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि उस मां का जब घर बनवाया शहीद वीरांगना का, तो छोटा बेटा नहीं मिला। उससे पूछा कहां, कि बोला कि वो सीमा में भेज दिया है। हम ये सोचें कि हमें देश ने, हम ये न सोचें कि हमें देश ने क्या दिया, हम ये सोचें कि हमको राष्ट्र के लिए करना क्या है, हमने क्या किया। हम पर्याप्त रूप से, माफ करना, हम देशभक्त तो हैं, लेकिन हम पर्याप्त रूप से स्वार्थी लोग हैं। और हम देशभक्त हैं लेकिन मिट्टी के। हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है हमारे अंदर। मैं इसको क्या दे सकता हूं, बिजली और पानी पर वोट देने वाले हम लोग, कभी हिंदू की सरकार बनती है, कभी मुसलमान की बनती है, कभी इसकी बनती है, कभी उसकी बनती है। भारत माता की सरकार मुझे 75 वर्ष के इतिहास में नहीं दिखी। मैं इसको क्या दे सकता हूं। अब इनकी क्या जाति है, मुझे बताएं। वो इंटेलेक्चुअल्स जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तलवाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा 2 वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान में। वाह 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 भैया, बढ़िया। अरे इन भुजाओं ने धरा की आरती की, इन भुजाओं ने ही भारत भारती की, इन भुजाओं ने ही सर दुश्मन के काटे, भारतीय भू से कटीले पेड़ छाटे। ये भुजाएं तो सदा बलिदान पथ पर हैं, भारतीय भू के सदा उत्थान पथ पर हैं। इन भुजाओं से हुई जीवित ये माटी, इन भुजाओं ने रची हल्दी की घाटी, इन भुजाओं ने कभी कुरुक्षेत्र करके भारतीय आंचल से थी बिस्बेल छाटी। इन भुजाओं ने वतन का मान रखा, इन भुजाओं ने चमन का मान रखा, इन भुजाओं ने स्वयं के शीश देकर सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखा। लाखों बलिदानों के ऊपर खड़ा हुआ यह देश, और आज उस देश का युवा बलिदानियों की इस महागाथा में, तुम 20, 25, 30 साल ही हैं आपके पास। उसके अलावा वो बिल नहीं मिलेगा दुनिया में जिसमें आपको छिपने का अवसर मिल जाए। अभी पिछले महीने भर पहले यह घोषणा हुई भारतवर्ष में दादा कि भारतवर्ष में सबसे अधिक युवा है। प्रसन्नता का विषय है कि यहां पर युवाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन मेरी चिंता का विषय है कि ये बूढ़े भी होंगे। जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चलो उतर नहीं पाओगे। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो, या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। वाह 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 राम, बढ़िया बेटे। अभी मेरी बहन ने कहा कि प्रेम बहुत आवश्यक है, निश्चित रूप से आवश्यक है। सबसे बड़ा भारतवर्ष की युवा संपत्ति के साथ सबसे बड़ा मानसिक घोटाला जो मुझे लगता है, जिसके कारण हमें यह बताना पड़ता है 70-75 वर्षों के बाद भी कि सूखा कचरा नीले वाले में डालो, हरा कचरा गीले वाले में डालो। हम इतने बड़े देशभक्त हैं। वो घोटाला यह है कि इस देश की युवा संपदा को बता दिया गया कि जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अब वो बैठा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और प्रतीक्षा कर रहा है कि नीली वाली कब आएगी। वो सड़कों पर जलने और मरने को तैयार है और छाती ठोक के कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लो।
माफ करिएगा, जसुमती दज मथन करत बैठी वर धाम अजर ठाड़े हरि हसत कान दतियन छवि छाजे। चितवत चित ले चुराए शोभा वरनी न जाए मुनगन मन हरन कान मोहिन दल छाजे। जननी कहा तो नाचो तो दय हो नवनीत मोहन रुनक झुनक चलत पाया नूपुर धुन बाजे। और गावत गुण सूरदास बड़ी हो जज भुव आकाश नाचत त्रिलोक नाथ माखन के काजे। प्रेम विश्व की वह बड़ी शक्ति है जो जगत के नियंता को भी एक कटोरी दही पर नाचने के लिए मजबूर कर दे। वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जो ये कहे कि अपने कपड़े उतार दो।